हेलो बच्चों, आज हम लोग डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, जो नई एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 96 और 97 पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया हुआ है, और जिन बच्चों के पास जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 134 और 135 पे ये माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है माइटो और एक है कॉन्ड्रिया। तो माइटो का मतलब होता है बच्चों थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल, मतलब थ्रेड लाइक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। और इसको सब में पहले जो डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम कोलिकर है। कोलिकर ने इसको पहली बार फाइंड आउट किया। किसमें किया? तो स्केलेटल मसल ऑफ इंसेक्ट में। कोलिकर, बच्चों याद रखो, इस साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है आप लोगों ने, कोलिकर ने कहां कब इसको फाइंड आउट किया है? तो कोलिकर ने इसको पता किया है इन 1857 में, 1857 में। कहां पर? तो इंसेक्ट की स्केलेटल मसल सेल में। अब इसको जो अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं इसको बच्चों, जैसे कि उसको फाइला कहा जाता है। इसको जो माइटोकॉन्ड्रियन नाम देने वाला जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट का नाम है बेंडा। क्या नाम है बच्चों उसका? बेंडा साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रियन नाम दिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है बच्चों, और माइटोकॉन्ड्रियन ये सिंगुलर वर्ड है। और आपको ये बात 100% पता होनी चाहिए बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एटीपी हाउस बोलते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, या इसी को सेल फर्नास बोलते हैं, या एटीपी मिल बोलते हैं। ऐसे डिटेल में इसको नाम दिए जाते हैं बच्चों। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है, गौर से सुनिए बच्चों, कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है बच्चों। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं। कितने मेम्ब्रेन है इसमें? दो मेम्ब्रेन होते हैं, और सब में बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनल है बच्चों ये। और 70% ऑफ सेल के एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलेंगे आपको, और ये बहुत ज्यादा बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनल है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम लोग और डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोला है मैंने आपको। ये जो है उसकी आउटर बाउंड्री है बच्चों। क्या है ये? आउटर बाउंड्री है, ठीक है। और ये जो आउटर बाउंड्री है ये स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है बच्चों, और ये बहुत ज्यादा परमिएबल होती है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पर पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं यहां पर? पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं। पोरीन्स के वजह से ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये मोर परमिएबल होती है। और उसी हिसाब से अगर अंदर देखेंगे तो अंदर भी एक मेम्ब्रेन है जो इस तरह से फोल्डेड होती है, और ये जो फोल्ड ये दिख रहा है आपको, इस एक फोल्ड को हम लोग क्रिस्टा बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टे बोलेंगे। और ये इनर मेम्ब्रेन के वजह से यहां पर दो कंपार्टमेंट हो चुके हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट बच्चों। ये जो इनर कंपार्टमेंट है इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, आज अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स बोलेंगे, मैट्रिक्स। और ये जो आउटर चेंबर है, ये जो आउटर चेंबर है, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि आउटर चेंबर जो भी है ये एक्वियस चेंबर है बच्चों। क्या है? आउटर चेंबर भी एक्वियस है, और इनर चेंबर जो है वो मैट्रिक्स है, और उसके अंदर भी मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है। अब इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में और देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन जो है बच्चों ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब इस आउटर मेम्ब्रेन से लेस परमिएबल होती है। और आउटर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, लेकिन उस एंजाइम्स के बारे में इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है आपके लेवल पर। जब आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आउटर मेम्ब्रेन में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम MOA होता है बच्चों, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं, जैसा कि इसमें एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो क्रेब्स साइकिल में लगने वाला जो एंजाइम्स है वो मैक्सिमम एंजाइम्स मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट वन बच्चों। और वो जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है। उसके साथ में यहां पर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है बच्चों। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये जीसी रिच होता है बच्चों, याद रखो। जीसी रिच होता है, मतलब जैसा बैक्टीरिया में होता है वैसे ही यहां पर जेनेटिक मटेरियल होगा।
और ये भी नेकेड होगा बच्चों। कैसा होगा? नेकेड। उसके अलावा यहां पर क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और ये जो राइबोसोम्स हैं ये 70S राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, जैसे कि बैक्टीरिया की तरह होते हैं। इससे और एक बात क्लियर हो रही है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका ओरिजिन बैक्टीरियल होता है बच्चों। मतलब स्पेसिफिकली जो पर्पल बैक्टीरिया ये मॉडिफाइड होकर माइटोकॉन्ड्रिया बना है, ऐसे हमको एविडेंस मिलते हैं बच्चों। उसके अलावा ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है, इनको हम लोग आउटर चेंबर बोलते हैं, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं बच्चों। उसके अलावा यहां पर इनर जो मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है, इसके अंदर और भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो एंजाइम्स होते हैं ये बीटा ऑक्सीडेशन के लिए भी मदद करते हैं बच्चों। इसका मतलब बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो भी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है बच्चों। इतनी बातें अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी में इसका डायमीटर और इसका लेंथ भी दिया है बच्चों। डायमीटर और लेंथ भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 0.221 माइक्रोमीटर है बोल रहा है बच्चों। ये डायमीटर भी याद रखना है आप लोगों ने। डायमीटर कितना बोल रहा है? 0.221 माइक्रोमीटर, और एनसीईआरटी लिख रहा है एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। मतलब एवरेज कितना है बच्चों? 0.5 माइक्रोमीटर है। उसके अलावा अगर उसकी लेंथ देखेंगे बच्चों, तो लेंथ जो है वो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर है बच्चों। कितनी है लेंथ? जो है उसकी लेंथ वो होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर बच्चों। कितनी है लेंथ उसकी? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है। उसके अलावा इसका शेप भी दिया है एनसीईआरटी में, और वो जो शेप है वो सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप है बच्चों। सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप, इसको याद ही रखना है बच्चों आपने कि सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप का मतलब क्या है। तो सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप, सॉसेज मतलब आपको पता रहना चाहिए जो कीमे की तरह होता है बच्चों। कि ये जो सॉसेज मतलब सॉसेज जो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनको पता है कि कीमे की तरह वो शेप होता है, और सिलेंड्रिकली शेप होगा। उसके अलावा बच्चों आपने ये भी याद रखना है कि इसका जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये वैरी करेगा। जिस तरह की डिमांड होगी सेल में उस तरह का उसका नंबर होगा बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल के अंदर मिलते हैं। अब अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो सब में ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों वो आपको मिलेगा कहां पर? तो फ्लाइट मसल सेल में मिलता है। जो बर्ड्स के जो फ्लाइट मसल सेल हैं उनमें सब में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, और एक माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहने वाले सेल हैं। एक एग्जांपल है उसका माइक्रोएस्टेरियस और क्लोरेला फ्यूस्का। क्या है? माइक्रोएस्टेरियस और क्लोरेला फ्यूस्का, ये भी उसके एग्जांपल्स होते हैं बच्चों। इतनी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से। उसके अलावा देखो बच्चों कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो मैट्रिक्स है इसमें क्रेब्स साइकिल रन होगी। मतलब लिंक रिएक्शन के और क्रेब्स साइकिल को रन करने वाले जो एंजाइम्स है वो यहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही है अभी आपको। उसके अलावा बच्चों और कुछ बातें आपने याद रखना है कि एक सेल में जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन सबको हम लोग कॉन्ड्रियोम बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोजोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? कॉन्ड्रियोजोम भी होता है। इतनी बातें आपने याद रखना है। अब इसके अलावा मैक्सिमम चीजें आपको एनसीईआरटी में दी हुई मिलेगी, आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों।